नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री शिव महिमा, श्री शिव लीलामृत की कथा चल रही है और अभी आज चौथे अध्याय की दूसरी कथा हम आप कहेंगे। इस कथा में दो भक्त हैं। एक भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के निर्णय भगवान पर सौंप रखे हैं। भगवान जो निर्णय देंगे हम उसी को मानेंगे। दूसरे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष प्रकट किया। अवंती नगरी में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था और ये राजा न्यायप्रिय, धर्मात्मा और शिव भक्त होने के साथ साथ इसका स्वभाव मित्रतापूर्ण था। यह हमेशा सबसे मित्रता से व्यवहार करता था। इसका एक घनिष्ठ मित्र था मणिभद्र, और ये मित्र जिसको कहते हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए, तो सुख दुख में साथ देने वाला, अच्छा सलाहकार, और गलत काम करे तो उसे रोकने वाला, और अच्छे काम करे तो उसकी तारीफ करने वाला, और हर मोड़ पर उसका साथ देने वाला। ऐसा ये मणिभद्र इसका मित्र था। इस मणिभद्र के पास एक अत्यंत दुर्लभ रत्न था और इस मणिभद्र को उस रत्न के बारे में, अर्थात उसके चमत्कार के बारे में शायद उतना ज्ञान नहीं था। उसकी इच्छा थी कि ये रत्न जो मेरे पास है ये राजा के पास होना चाहिए, और उस मणिभद्र ने अपने उस रत्न को राजा चंद्रसेन को उपहार में दे दिया। राजा चंद्रसेन उस उपहार को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उस रत्न को बहुत ही जतन से रखा। जैसे ही ये रत्न राजा के पास आया वैसे उसके चमत्कार दिखने शुरू हो गए। ऐसा कहते हैं कि जो चीज, चाहे रत्न हो, चाहे कोई भगवान तुल्य या भगवान से मिली हुई कोई ऐसी वस्तु या उपहार में मिली हुई कोई ऐसी वस्तु जो कि एक योग्य पात्र के पास अगर आए तो उसके चमत्कार शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी तरह चंद्रसेन के पास जैसे ही ये रत्न आया, इस रत्न के चमत्कार शुरू हुए। जैसे इसके स्वभाव में तो मित्रता थी ही, धार्मिक भी था, लेकिन इस रत्न की वजह से इसके राज्य का विस्तार हुआ, आरोग्य प्रदान हुआ, और जो भी कहते हैं कि इस रत्न को जो भी देख ले तो उसका रोग दूर हो जाता, जो इसे स्पर्श कर ले उसके जीवन को हमेशा खुशहाली मिलती, दरिद्रता दूर हो जाती। दरिद्रता कहते हैं वृत्ति को और गरीबी कहते हैं परिस्थिति को। तो दरिद्रता दूर होना मतलब उस व्यक्ति की वृत्ति में सुधार होना। और भी कई इसके रत्न के चमत्कार इसको दिखने लगे, लेकिन फिर भी ये राजा हमेशा अपनी शिव भक्ति में लगा रहता। जैसे जैसे इसकी ख्याति बढ़ने लगी वैसे वैसे कुछ आसपास के राजाओं में कुछ विचार होने लगा और कुछ बातें फैलने लगी। सब लोग सोचने लगे कि ये चमत्कारी रत्न हमारे पास होना चाहिए, और राजा के पास जो रत्न है वो हम कैसे ले लें। ये सोचकर सब राजाओं ने मिलकर इस चंद्रसेन राजा के ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब ये मित्रवत जो राजा है चंद्रसेन, इसकी इच्छा नहीं थी कि युद्ध करे, और उसको ये लग रहा था कि इस एक रत्न की वजह से, एक अमूल्य रत्न मेरे पास है, उसकी वजह से ये युद्ध होने जा रहा है, ये गलत काम है। अगर वो सोचता है कि मैं अगर इस रत्न को इन राजाओं को दे दूं तो मेरे मित्र का अपमान होगा जिसने मुझे उपहार दिया है। कहते हैं उपहार की दी हुई चीज कभी भी, वो चाहे कितनी भी मूल्यवान हो या कितनी भी कीमत से, धन से वो अधिक हो या कम हो, लेकिन उपहार में दी हुई चीज कभी भी किसी को दूसरे को नहीं दी जाती।
उपहार एक प्यार का उपहार होता है, उसकी कीमत धन से नहीं लगाई जाती। और यही सोचकर उसने सोचा कि नहीं, मैं इस रत्न को किसी को नहीं दूंगा। बहुत ही पेचीदा मामला था। इसने अपने हमेशा की तरह भगवान महाकालेश्वर पर अपना ये निर्णय सौंप दिया। महाकालेश्वर जो भी निर्णय लेंगे वो इसे मंजूर था। इसलिए इसने युद्ध का आक्रमण होने के बाद भी इसने अपने मंदिर में गया भगवान महाकालेश्वर के, और पूरे ढोल नगारे के साथ इसने अपनी पूजा भगवान की आरंभ कर दी। पूजा में ये लीन हो गया और मंत्रोच्चार शुरू हो गए। इसका जो प्रधान था, प्रधान सेनापति, उसने कुछ योद्धाओं को लेकर आक्रमण का जवाब देने का सोचा, और ये भी अपने कुछ सेनाओं को लेकर वहां गया युद्ध मैदान। इधर मंदिर में जो पूजा हो रही थी उसकी वजह से, और इसने ये रत्न जो कि अपना निर्णय लेने के लिए भगवान के सामने रख दिया था कि हे प्रभु, आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर है। तो उस रत्न का चमत्कार और भगवान की कृपा का चमत्कार, वहां से एक यंत्र से इस तरह से वार होने लगे युद्धों के ऊपर कि वो सारे ही राजा हार गए और इस चंद्रसेन राजा की जीत हुई। लेकिन इस चमत्कार में एक और चमत्कार सामने आया। ये चंद्रसेन राजा जब पूजा कर रहा था उसी समय एक गोप गृहिणी जो कि पति विहीन थी और इसके साथ अपने 6 वर्ष का एक बालक था, ये अपने बालक को लेकर उस पूजा में मंदिर में आई जहाँ वो पूजा चल रही थी, और ये बालक उस पूजा को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। पूजा जब संपन्न हुई, युद्ध जब बंद हो गया, तब इस महिला ने जो कि गोप गृहिणी थी, ये अपने बच्चे को लेकर वापस अपने घर आई। घर आकर इसने अपने बच्चे को बाहर आंगन में रखा, खुद अपने घर में काम करने के लिए चली गई। इस बच्चे ने जो पूजा देखी थी, इसके दिमाग में वो पूजा घूमने लगी और ये बच्चा वही नीचे बैठकर और ज़मीन पर बैठ गया और आसपास के इसने कुछ पत्थर इकट्ठे किए। एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसने एक शिवलिंग के रूप में उस पाषाण को बीच में रखा और छोटे छोटे कंकड़ों की और मिट्टी की एक वेदी बनाई और उसके ऊपर उसने वो पाषाण रख दिया। जैसे उसने महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग देखा था, उसी के अनुसार उसने अपने बुद्धि के अनुसार एक शिवलिंग तैयार किया। अब इस बच्चे के पास ना तो कोई सामग्री थी पूजा की, और ना ही ढोल मंजीरे थे, ना ही कोई साधन था, और ना ही इसे कोई मंत्र जाप आता था। लेकिन इस बच्चे ने मन में वो जो पूजा धारण कर रखी थी, आसपास के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर और भगवान पर चढ़ाने लगा। जैसे जैसे उस चंद्रसेन राजा ने पूजा की थी, वैसे ही ये बच्चा करने लगा। छोटे छोटे कंकड़ों को ही फूल के रूप में, बेल के रूप में और धूप दीप के रूप में भगवान को अर्पित करने लगा। और जैसे चंद्रसेन राजा ने भस्मारती की थी, वैसे ही इस बच्चे ने आसपास की जहाँ से मिट्टी पड़ी थी वो मिट्टी उठाकर उसने मिट्टी उछाल दी और मिट्टी पूरी भस्मारती के रूप में उस पाषाण पर डाल दी। उसे लगा कि मेरी पूजा पूरी हो गई, और आरती के रूप में अपने दोनों हाथों को उसने गोल घुमा दिया जैसे वो आरती कर रहा है। इस तरह उस अपने बनाए हुए शिवलिंग को पूजा करने में यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा उसमें तल्लीन हो गया और आंख बंद करके उसने मानस वो जो चंद्रसेन ने पूजा की थी उसका ध्यान करने लगा। महाकालेश्वर का जो ध्यान था वो उसके दिल दिमाग पर छाने लगा और धीरे धीरे करके वो उसी में लीन हो गया। इधर इसकी माँ अंदर से जब आई कि अभी तक ये मेरा बच्चा बाहर ही बैठा है, वो लेने आने लगी तो देखा बच्चा एक छोटे से
कहीं पत्थर में इकट्ठे कर रखे हैं, उसे ये समझ में नहीं आया कि शिवलिंग बना रखा है। कुछ ऐसे ही पत्थरों को इकट्ठा किया है, धूल मिट्टी उसके ऊपर पड़ी है। और उस माँ को बहुत गुस्सा आया कि मेरा बच्चा ऐसे ही बेकार में बैठ के, उसने उस सारे चीज़ों को बिखेर दिया और बच्चे को कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे बच्चे ने आंखें खोली और देखा कि उसका बनाया हुआ मंदिर, शिवलिंग, सब कुछ बिखर गया है, बच्चा बहुत रोने लगा और रो रो कर उसने भगवान को पुकारा। इधर माँ को बहुत गुस्सा आया और वो उसको बच्चे को रोते छोड़कर वैसे ही अंदर चली गई। ये बच्चा भगवान शिव का नाम लेकर और वहीं सिर रखने लगा और बार बार शिव को पुकारने लगा। उसकी ये तन्मयता, उसकी श्रद्धा और उसका भाव देखकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भगवान महाकालेश्वर वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बच्चे को बोला, तुम जागो। बच्चे ने आंखें खोली, भगवान शिव को सामने देखा। बच्चा भाव विभोर हो गया और जैसे ही भगवान शिव शंकर ने उसे कहा, हे बालक, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। बच्चा भोला था, उसने कहा, प्रभु, मेरी माँ ने आपके लिए बनाया हुआ शिवलिंग और ये जो मैंने पूजा की थी, ये सारी मेरी माता ने बिखेर दी है, मेरी माता को आप क्षमा कर दीजिए। उसने कहा ठीक है। भगवान ने कहा, और एक और उसने विनती की, प्रभु, मैं अपनी माँ को बुला के लाता हूँ आपके दर्शन के लिए। और वो बच्चा भाग भाग के अपने घर के अंदर गया, माँ को जगाने लगा। माँ सो रही थी, लेकिन जो माँ एक फटी हुई चद्दर लेकर लेटी हुई थी, वो माँ नए वस्त्र पहने हुए, आभूषण डाले हुए और रत्न मंचक के ऊपर सो रही थी। बच्चे को बहुत ही ताज्जुब हुआ। बच्चे ने माँ को जगाया। माँ ने जब जाग के देखा कि अरे मेरे वस्त्र, मेरा सब कुछ इतना बदल कैसे गया। घर जो था वो एक महल बन गया। उसने कहा, माँ, बाहर भगवान आए हैं, तुम दर्शन करने चलो। और जैसे ही माँ बाहर आई तो जिस जगह पर इस बच्चे ने पूजा की थी, उस जगह पर एक विशाल मंदिर बन गया। रत्न खचित मंदिर था और जहाँ इसने पूजा की थी वहाँ स्वयंभू शिवलिंग तैयार हो गया। और माँ ने अपने बच्चे को गले लगा लिया कि तुम बहुत बहुत बड़े शिव भक्त हो। इतना सब कुछ हो रहा था और तभी इसने अपने बच्चे को गले लगा लिया, बच्चे को गोदी उठाया और वो उस बच्चे को लेकर चंद्रसेन के पास महल में गई, राजा के पास, और उसको सारा ये वृत्तांत तो सुनाया। राजा भी वो सब सुनकर बड़े अचरज हो गए और वो वहाँ पर देखने आए। जब वहाँ देखने आए तो उन्हें भी बहुत ताज्जुब लगा कि इतना बड़ा शिव भक्त। और ये सब उस बच्चे को उन्होंने कहा, अपने प्रधान से कहा कि इस बच्चे को पूरे नगरी में इसका पालकी पे इसको दर्शन कराओ, पालकी लेके आओ इसके लिए। भगवान की कृपा, ये सब हो रहा था। जहाँ युद्ध का वातावरण था वहाँ यात्रा का वातावरण बन गया। जो राजा लोग वहाँ युद्ध करने आए थे वो सारे इस बच्चे के दर्शन करने आने लगे। ये सब यात्रा चल रही थी, तभी रुद्रावतार भगवान हनुमान प्रकट हो गए और हनुमान ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और उसे शिव पंचाक्षर का मंत्र दिया और उसका नाम रखा श्रीकर। हे बच्चे, अब से तुम्हारा नाम श्रीकर है। और इस तरह वो श्रीकर को उन्होंने पंचाक्षर मंत्र देकर और उसको दीक्षा दी, उसके गुरु बन गए और स्वयं अंतर्धान हो गए। इस बच्चे को भगवान ने एक और बात कही कि हे श्रीकर, तुम्हारे वंश में 8वीं पीढ़ी में एक गोप आएगा जो एक ऐसा गोप, या जिसको कहते हैं कि गाय चराने वाला, लेकिन वो राजा रहेगा
और उसी के घर में उसका पुत्र भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। इस तरह कहकर हनुमान अंतर्धान हो गए। ये सारी बातें जब चंद्रसेन ने सुनी, चंद्रसेन ने देखी, और चंद्रसेन और वहाँ के सभी लोग उस बच्चे को प्यार भी करने लगे और उसके चरण भी छूने लगे। उसके बाद चंद्रसेन ने इस बच्चे को, श्रीकर को, अपने आरक्षण में रखा, उसे शिक्षा दी, शिव स्तोत्र और शिव के बारे में सारी उसको रचनाएं सुनाई, रचनाएं सिखाई, बड़ा हुआ, इसका पूरा पालन पोषण किया। और जब इसकी पालकी निकाली तब इस अवंती नगरी का नाम उन्होंने उज्जैनी रख दिया। उज्जैनी अर्थात जो प्रकट होता है। महाकालेश्वर स्वयंभू जहाँ प्रकट हुए उस जगह को उस राजा ने उज्जैनी नाम दिया, और इस तरह आज उस उज्जैनी का नाम उज्जैन हो गया है। इस श्रीकर की जो आगे की कथाएं हैं वो अगले अध्यायों में हैं, और इस श्रीकर के साथ आगे भगवान ने किस तरह इसकी परीक्षा ली और किस तरह इसको दर्शन आगे और दिए और किस तरह इसने सब लोगों को मार्गदर्शन किया, उसके बारे में आगे की कथा है। दोस्तों, शिव महिमा अगाध है, शिव स्तुति अगाध है, शिव कृपा अगाध है। जो भी भक्त शिव में लीन हो जाता है उसके जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आ सकता। भगवान शिव अनादि है, अनंत है, उनकी कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। मेरा कहा, मैं जो कह रही हूँ कथाएं अगर आपको पसंद आ रही हो, मुझसे कुछ त्रुटि हो रही हो तो क्षमा करें, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।